हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज है चेरी का बर्थडे, तो इसलिए आज हम जा रहे हैं श्रीनाथ जी और हल्दी घाटी। सो अभी हम नाथद्वारा पहुंच चुके हैं। आप देखो सामने मूर्ति देखो नाथद्वारा की। एक सेकंड को दिखेगी अभी। अरे यार, ये पेड़ पौधे आ गए, अभी पूरा दिखेगा। वो देखो जो मिराज मॉल थोड़ा सा आगे जाने तो आगे। और आज चेरी का बर्थडे, चेरी हाई करते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं घूमने। और देखो ये मान की नई कार ब्रीजा, हम इसमें घूमने जा रहे हैं आज। और ये सो रहा है मान। देखा तूने पूरा? हाँ देखा मैंने। ये देखो गाइस, वो देखो मूर्ति से दिख नहीं रही, आपको दिखाऊंगा मैं। पीछे रह गया ये, अपन इस तरफ से आए ना मूर्ति। देखो गाइस मूर्ति पीछे रह गया। एक सेकंड को दिखेगी, देखिए आपको। आईपीएल कुछ होगा बहुत बड़ा। गाइस देखो यहाँ पे जितनी भी होटल है, जितनी भी सारे मिराज नाम की। ये देखो ये मिराज, वो देखो भाई मिराज, सब मिराज मिराज मिराज। बोलो जुबा केसरी। ये देखो ये आगे शाहरुख खान। ये देखो भोलेनाथ जी आ गए। ये देखो हम आ गए यहाँ पे। ये अब यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर अंदर है। वो देखो गाइस बिल्कुल पास में यहाँ से, लेकिन पहले हम जाएंगे श्रीनाथ जी, क्योंकि वहाँ के हमको दर्शन करने जरूरी, क्योंकि क्या 12 बजे भी वो बंद हो जाता है वहाँ का, इसलिए। ये देखो ये मिराज होटल, इतनी अच्छी दिख रही है मूर्ति यहाँ से, मतलब बिल्कुल पानी के पीछे मूर्ति दिख रही है यहाँ से। ये देखो ये अब हम जा रहे हैं ऊपर पुल पे। सो आप देख लो सारी मिराज मिराज मिराज, ये मिराज सारी मिराज ही मिराज। एक भी ऐसा नहीं कि दूसरे नाम की है, थोड़ी बहुत है, बाकी सब मिराज ही है। ये देखो क्या व्यू आ रहा है इधर का। वो जाएगा हाईवे से, अब उतरेंगे हाईवे के नीचे। ये देखो भाई सामने देखो, वो देखो ऊपर देखो, अभी ऊपर बजरंगबली दिखे थे, मतलब वो रियल वाले नहीं, मूर्ति स्टैचू। ये देखो यहाँ पे वो लग रहा है। अब जाएंगे यहाँ से अंदर, फिर पहुंच जाएंगे श्रीनाथ। जो मतलब जमीन क्या व्यू आ रहा है यार इसका। गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, ये लग रही है ब्रेजा। और अब जाएंगे दर्शन करने के लिए ऊपर। वो मान उठ गया है, ये रहा मान। बोला हाय हाय। पसीना देखो, पसीना इतना पसीना हो गया मान के। व्यू देखो क्या व्यू आ रहा है यार, ये देखो। वो ये मेरे हाथ में मान, इसको आर के आ रहा है चलने में थोड़ा, तो आजा आजा आजा। ये मान क्या हुआ। सो अब जा रहे हैं, बाजार टाइप है, हर जगह स्टोर लगी हुई है। और थोड़ा सा आगे है श्रीनाथ जी। वो चल के जाना है अभी। मान ए मान, तो अब लगेंगे लाइन में। सभी श्रीनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं, लेकिन मैं अंदर का वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि क्या अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था। सो अब जा रहे हैं। अब आप कब जाएंगे? हल्दी घाटी। अब जा रहे हैं हल्दी घाटी। सो देखो भोलेनाथ मूर्ति दिख नहीं रही, चेरी और ये मान। हाय नमकीन सब्जी की ले लो, ले लो। सो गाइस, और यहाँ पे एक मूर्ति भी है जो है स्टैचू बिलीफ। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत फेमस होटल है ये भी। और अब यहाँ पे आ गए लाल बाग। यहाँ पे बहुत सी खेलने का भी है, उसके अंदर देखो झूले बहुत सारे हैं। बाकी यहाँ पे क्या कितने 10 या 15 रुपये टिकट होती है, फिर अंदर खेलो मन भर के। आज खेलेंगे तो बताएंगे आपको। ये देखो ये सभी हमने लाल बाग में बैठे बैठे खाना खा लिया है। वो देखो सब लोग खाना खा रहे हैं उधर, ठीक है।
एक फैमिली के साथ बाहर बैठ के खाना खाना मज़ा कुछ अलग है, जो मज़ा होटल में नहीं आता है। और अभी आप देखो कि लाल बाग के अंदर के खेलने की चीज़ें हैं, मतलब कि मज़ा नहीं है कि अब हमको क्या बहुत सी जगह भी जाना है, अभी तक टाइम भी नहीं है। खाना खा के हम निकल ही रहे, मैंने खाना खा लिया, वो सब खाना खा रहे हैं, उठ गए खाना खा लिया, अब सब चलते हैं। और कैसे देखो ब्रिजा के फीचर देखो, आप आराम से आप ये आर्म रेस्ट भी आता है, खोल दो आराम से बैठो आराम से, किसी की ड्रिंक करनी हो तो काम देता है ये। और इस देखो इसमें लाख रुपए का ऊपर से खर्चा करवाया है। आप देखो पहले ये दिख रहा है आपको, ये ब्राउन ब्राउन, पहले यहाँ पे क्या ये वुडन वाला नहीं था, पहले यहाँ पे पूरा ब्लैक ही था, तो हमने इसको पूरा वुडन करवा दिया है। और एक टच स्क्रीन है, ये पूरे फीचर है इस गाड़ी के। सो ये आके भी हम लाल बाग के अंदर आ गए, मन कर गया। ये देखो सामने तो वाटरफॉल कितना ब्यूटीफुल है। सो अब खेलने का टाइम नहीं है, इसी आए खेलने की व्यवस्था है। यहाँ से आप देखो बजरंगबली की शीशी दिख रहा है, एक सेकंड, वो देखो दिख रहा है आपको, जो गोल्डन वाला दिख रहा है वही है सिर। सो अब ये पूरी हल्दी घाटी है, बट ऊपर इन खो में खोद खोद ये पूरी, खो करना है। ये देखो आप, ये देखो फोटो के से देखो पिकनिक स्थल है, बहुत खतरनाक नाम है हल्दी घाटी। फोटो के साथ आपको उस दिन फोटो के साथ है। हल्दी घाटी ये देखो, तो यहाँ पे लिख रखा है पूरा हल्दी घाटी, बहुत फेमस जगह है ये भी। ये कार ये मान रोड है, सभी हम हल्दी घाटी म्यूजियम पे आ चुके हैं। अब जाएंगे म्यूजियम के अंदर, आपको दिखाएंगे। ये देखो कि म्यूजियम है, बहुत बड़ा म्यूजियम है, और पूरा बाहर की स्टॉल लगी हुई बहुत सारी। भाई सभी आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर। ओबी आप देखो चेतक का नाम सुना, ये देखो चेतक, और देखो क्या पर है, ये देखो यहाँ पे सब चीज़ें बढ़िया पूरी दिखाता हूँ। ये देखो ये चेतक, ये होंगी गोला, और ये देखो ये पूरी टीम है। ये महाराणा प्रताप सामने का दुश्मन, जाते अंदर। ये देखो चूहा बैठा है, ये देखो ये पूरा म्यूजियम है। ये देखो ये महाराणा प्रताप, अंदर चल रहा है, उसको जाएंगे। महाराणा प्रताप बाल्यकाल में सभी शिक्षा प्राप्त ये वाली चली अच्छा न्यौछावर कर दिया। 18 जून 1576 में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े। मुगल सेना 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातः सूर्योदय के साथ मेवाड़ की राजधानी गोविंदा की तरफ आगे बढ़ने लगी, तो उन पर महाराणा प्रताप की सेनाओं ने आक्रमण किया और उनसे गोरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। आपने देखा कि ये पूरी स्टोरी, अब देखिए अंदर पूरी मूवी। चलो आओ जाओ।
कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूद कर रहे थे। भीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के उड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों की टापों, हाथियों की चंगुरों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया।
का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। आपने देखी मूवी? इससे बड़ा है लगा। हाँ, आगे देखिए नाव बोलेगा नाव बोलेगा। अब देखना, अब यहाँ पे बोलेंगे जिंदावर बोलेंगे, चित्रों करके डर लग रहा है। शेर बोले धर्म होती अब इधर देखना, गाया ये दृश्य चूड़िया गांव का है। हल्दी घाटी जाने के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी, तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए और राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित की। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभल ने करवाया गया। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। ये दृश्य चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राण जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने दृश्य है। अब्दुल रहीम खान आना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब उसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश में द्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का प्रताप का चरित्र और नैतिक उदारता का परिचय।
ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। वो एक राजकुमार की धाईमां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को हुए सभी अतिथि आगे की तरफ का आदर दिखाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन भी बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों का सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी व्रत घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ। आपने देखा इसी महाराणा प्रताप की स्टोरी पूरी मूवी, और आपने देखा कि ये सब करने वाली थी। और इधर देखिए ये सब जो पहले के लोग पूरी महाराणा प्रताप की स्टोरी कैसी लगी। और अब जा रहे हैं बाहर। सो अब हम जाएंगे हल्दीघाटी से, और अब क्या यहाँ पे जाएंगे हमें नहीं पता। पापा जहाँ पे ले जाएंगे वहाँ पे हम भी जाएंगे। सब उनके सामान पर हैं देखो। और वैसे यहाँ का मेवाड़ के यहाँ का गुलाब जामुन बहुत फेमस है। आप देखो हर जगह गुलाब जामुन। अपने को व्यू दिखाता रहता है। ये देखो ये आप देखो पूरा एक ही है। आप देखो ये पूरा महाराणा प्रताप का म्यूजियम है, पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है। पूरा जंगल चल रहा है। ये देखिए आजकल फोटो सेल के फोन सेल के धंधा बंद सभी। ये पानी का क्या दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये बुढ़नाथ जी बेटा है, पवित्र पानी है।
ये पे छोटा सा मिनी पुल बना रखा है यहाँ पे। इस पुल से पूरा पानी लग जाएगा। बस देखो जरा पूरा घूमने का है। ये अंदर बत्तख वही नाव चल रही है। और यहाँ पे देखो, ये देखो गाइस, बहुत सारी गाँव देखो मिनी कैफे। सो ये म्यूजियम खत्म ही नहीं हो रहा है। और क्या व्यू है, व्यू देखो एक बार। सब हम निकल चुके हैं म्यूजियम से। ये बने नंबर देखो निकल चुके म्यूजियम से। और आप देखो हल्दी घाटी देखो। निकलता पड़वा नहीं आते जाए ना प्रताप इसने बड़ी से घोड़े घोड़े घोड़ा गाड़ी वो देखो ना, थोड़ा मुझे सामने आपको दिखी दी होगी। वो देखो ये नाथवारा पे है, स्टैचू ऑफ बिलीफ। अभी हम टाटोल है, अभी टाटोल। हाँ, गाड़ी रोड। और इधर देखना एक बजरंगबली की मूर्ति भी आएगी, अभी दिख नहीं रही है। वाइट डॉग। तो गाइस अभी हम घर पे आ चुके हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।